नमस्कार, प्रणाम। हमें निहारिका आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार की राजनीति में नया नया मुद्दा तो आते रहता है, लेकिन इसके साथ ही नया नया नाम भी जुड़ते रहता है। अब देखिए कि एक नया नाम हाल ही कुछ दिनों में जो है वो जुड़ा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर जो हैं वो जैसे खोज के समस्या बिहार में से निकाल रहे हैं, और जैसे खोज के कहा जाए पेच बिहार की राजनीति में निकाल रहे हैं। इससे तो यही साफ हो रहा था पहले से ही कि बिहार की राजनीति में जरूर वो कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएंगे और कुछ ना कुछ जो है वो तहलका लेकर आएंगे। लेकिन अब वो खुलकर सबके सामने आ गए हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई अब जो है हम चुनाव लड़ेंगे, अब बढ़िया से लड़ेंगे, सारा जो मुद्दा है ना बिहार का उन सब पर लड़ेंगे और बिहार में एक परिवर्तन लेकर आएंगे। बहुत तरह का बात करते हैं, बहुत सारे परिवर्तन का बात करते हैं, लेकिन भाई हमारी जनता जो है वो सब जानती है, वो किसके बात पर विश्वास करती है और किसके बात को नकार देती है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए चलते हैं बिहार की जनता के बीच में, जरा उन्हीं से पूछ लेते हैं कि भाई परिवर्तन की बात तो करते हैं, लेकिन प्रभाव कितना डाल पाएंगे प्रशांत किशोर बिहार पर, आइए जानते हैं। तो देखिए कि राजनीति में तो प्रशांत किशोर का नाम अभी जो है वो सामने आया है, एक्सपोज हुआ है। एक्सपोज इस मामले में कहेंगे कि अब जो है खुले तौर पे दिख रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जो है वो पूरी तरह से दिखेंगे, लेकिन उनका प्रभाव राजनीति पर बहुत लंबे समय से पड़ रहा है। भैया, राजनीति में अपनी पैठ बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर बहुत दिन से कर रहे हैं, क्या लगता है बिहार पे उनका कितना प्रभाव पड़ेगा? अभी बिहार में 2-3 पार्टी का ही प्रभाव आने वाले विगत 29 में भी रहेगा और उसके आगे भी रहेगा। आरजेडी है, जो आरजेडी अपने आप को बांध के रखे हो कि मैं यादवों का पार्टी हूँ। एक जेडीयू, वो भी मतलब एक यादव मुसलमान ये सबको मिला के एक पार्टी बनाए हुए। एक भाजपा है, भाजपा का एक ही प्रचार एजेंडा होता है कि मैं सनातनियों को सुरक्षा दूं, भारत को सुरक्षा रखूं और विश्व प्रगति, लेकिन अपना जो है कैटेगरी बना रखा है। लेकिन प्रशांत किशोर का अभी एक ही चीज आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल आया है कि मैं दारू बिहार में वापस लाऊंगा। फिर घर में बच्चे पिएंगे और माँ से लड़के और पैसा लेके फिर दारू पीने जाएंगे, घर बंदी के रखेंगे, जमीन बंदी करेंगे और एक दूसरे के घर में डेली कलेश उत्पन्न होगा दारू के लिए। पहला शिक्षा पर बात उन्होंने किया, बहुत अच्छा बात किया, मैं आई सेपरेट फॉर यू, शिक्षा पर अच्छा बात की चीज़ है। लेकिन और दूसरा बात है, दूर लोग कहते हैं कि ये करेंगे, अरे करेंगे कहाँ से? पहले बिहार में फैक्ट्री तो लगा दो। जितने भी लोग छोटे बड़े बुजुर्ग हैं जो आज दारू स्मैक के पीछे पड़े, वो नहीं होना चाहिए। मैं गुजरात को पहला ब्रांड मानता हूँ कि दारू बंद है तो बंद है। हाँ, पीते हैं, सब जगह मिलते हैं, ये चीज़ है, लेकिन दारू का पहला बोला कि दारू मैं खुलवाऊंगा, ये गलत है। क्या लगता है भैया बिहार पर कितना प्रभाव डाल पाएंगे प्रशांत किशोर? हमारे मित्र अभी जो बोले इसी बात का हमने समर्थन किया और अभी उनको थोड़ा समय लगेगा जी, है ना? थोड़ा और तैयारी करेंगे। हाँ, तैयारी करेंगे और गांव-गांव घूमेंगे और अपना घूम तो बहुत दिन से रहे हैं, लगातार जो है सुनते हैं हम लोग की सभा लगाते हैं, पूरा डेढ़ मतलब घूम रहे हैं, लेकिन वैसा वर्क नहीं हो रहा है। उनका पार्टी जो है संगठन अभी रास्ते पर नहीं है, सिर्फ गाड़ी से घूम रहा है, उनको थोड़ा समय लगेगा। और हमारे मित्र जो बात कहा वो सही बात कहा। अभी सभी जनता का यही मांग है और दारू के विषय में जहाँ तक है उससे युवा बर्बाद हो रहा है। और अच्छा देखिए कि अभी जो है वो नीतीश कुमार है बिहार में, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार पर से तेजस्वी यादव हमेशा बिहार में चलते रहता है, बीच में कभी कभी बीजेपी का भी जो है वो मेल जोल चलते रहता है। अभी एक नया नाम प्रशांत किशोर आया है। प्रशांत किशोर बिहार के लिए नए हैं, ये तो बात अलग है, लेकिन बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कितना प्रभाव डाल पाएंगे बिहार के विकास के लिए? मतलब जाति से ऊपर उनके सोचने वाला पार्टी की जरूरत आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पार्टी बनने से नहीं होगा, लोग के दिमाग चेंज करना होगा कि नेता के विकास के नाम पर वोट देना चालू करें। लोग यहाँ जात के आधार पर वोट देते हैं, कोई तो विकल्प बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरा डर ये भी है कि कहीं दूसरा केजरीवाल जी न बन के आ जाए। कहीं लोग भी आप सही बात बोल रहे हैं कि बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करेंगे, वो केजरीवाल बन के रह जाएंगे। बोलने के पहले केजरीवाल जी तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोल रहे थे, अन्ना हजारे के बगल में बैठे, लोग विश्वास भी किया, लेकिन रिजल्ट भी देख रहा है। उनको लोग लगता था कि आंदोलन लेकर आएंगे एक नया, तो सारा देश देख लिया उसका क्या हाल है। अब प्रशांत किशोर भी अच्छा है, बिहार के लिए जरूरत है कि बिहार के युवाओं के रोजगार की बात करें,
या जो पलायन के रोकने की बात करे, लेकिन खाली कहने से नहीं ना होगा, उसका विकल्प देना भी पड़ेगा। कैसे भी 50 साल से बिहार के जनता ठगे हुए जा रहा है, खाली बिहार के लोग प्लान कर रहे हैं सब लोग, तो उसके खाली विकल्प देने की जरूरत है। अच्छा, बिहार में इतना सारा समस्या है, क्या लगता है प्रशांत किशोर के पास इन सारी समस्याओं का समाधान है? नहीं, कभी नहीं हो सकता है बिहार में उनका। बिहार में या तो राजद है, आना तो वह बीजेपी होगा। हाँ, बाकी आपकी राजद आएगा। हाँ, बीजेपी का काम खत्म है। हाँ, 8 आना बच गया है, 8 आना आपका राजद का है। हाँ, रोजगार कोई देता है? खाली लंबा इलेक्शन में आएगा तो दूसरा पलायन उलायन सब रोक देंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा। पलायन कहाँ रुका हुआ है? कै गो उद्योग है, कै गो फैक्ट्री है बिहार में? पलायन रोक देंगे, शराबबंदी खत्म कर देंगे, हाँ, सब चीज बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। बिहार में कभी ऐसा होबे नहीं करेगा। अच्छा, देखिए कि प्रशांत किशोर जो है वो लगातार गांव देहात सब जगह घूम रहे हैं। चाचा जी, प्रशांत किशोर को पहचानते हैं? नहीं पहचानते। एक नया नेता आए हैं बिहार में। अच्छा, वो बिहार में कहते हैं कि हम बदलाव लाएंगे। बिहार से जो लोग बाहर कमाने जाते हैं तो बाहर जाना हम बंद करवा देंगे, दारू बंद जो हो गया है वो हम खुलवा देंगे, सब बात कहते हैं। अच्छा, क्या लगता है? अरे दारू का अखन दिन दहाड़े मर्डरे हो जाए, दिन भर में चल राह में मर्डर कर दे तो अच्छा, तो एक बात बताऊं, तो मैंने वैसा नेता के पसंद करूं जो हमरा ना, वो नेता लायक थोड़े। नाम है मुख्यमंत्री, नाम ला काम ला। हाँ, क्या चाचा जी, आप पहचानते हैं कि नहीं? कल उनको टीवी पर देखे थे। क्या लगता है उनका बात उत कैसा लगता है? जितना वो बड़ा वादा करते हैं, क्या लगता है कि अगर वो सब इम्पॉसिबल है। कहते हैं कि हम जो है वो रोजगार लगाएंगे। ना, जब मोदी जी नहीं करते और नीतीश कुमार नहीं कर सके तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। आप पहचानती हैं चाची प्रशांत किशोर को? ना, जो है ना टीवी पर सुनते हैं। हाँ, रोज न्यूज हम जो नव भारत का है, घूम रहे हैं अपना आदमी को। हाँ, वो हम जान रहे हैं सब बात, है ना? हम टीवी रोज देखते हैं, 2 घंटा न्यूज। एगो नेता नया आइल कहते कि हम दारू खोलवा देवे। दारू काहे खोलबतैन? दारू बंद करबतैन की? तब कहा दिन कि हम जीतबे तो दारू खोलवा देवे। बड़ा दारू से लोग बिगड़ रहे हैं। दारू से तो ज्यादा मतलब कि बहुत प्रकार के मतलब कि नशा निकल गए, लेकिन छोटा बच्चा बर्बाद है। ठीक है, बच्चा दारू पिया, बच्चा बर्बाद है। हाँ। अच्छा, प्रशांत किशोर का नाम अभी सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ, सुन रहे हो। तो घुमंतु नेता है, घुमंतु से तो नेता, घुमंतु नेता है। क्या लगता है बिहार पर उनका प्रभाव पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बड़ी दिन से घूम रहे हैं वो। नहीं, उनको सब कोई जानता लोग जान गया, नेता लोग भी जानता है कि हर पार्टी में घूमने वाले हैं। किसी पार्टी को आज तक नहीं छोड़े हैं। अब बोलते हैं कि बिहार में शराब चालू करेंगे, शराब से क्या फायदा? तो दिनों दिन उससे जनसंख्या कम होते जा, कोई विधवा हो जा रहा है। शराब का समर्थन कीजिएगा तब। बढ़िया चीज है, सबसे खराब तो पीता है लोग, मुँह का चोरी तो पीबे करता है, इस बात से इनकार थोड़ी है, लेकिन कोई उपाय तो नहीं है। नहीं, सबसे खराब चीज है शराब। नशा है, नशा होता है। आप नाम सुने हैं कि नहीं भैया प्रशांत किशोर? जी, सुने हैं ना? क्या लगता है, बढ़िया आदमी लगते हैं, बढ़िया नेता लगते हैं? अच्छा है, अच्छा नेता है। बिहार को क्या लगता है, बिहार पर कितना प्रभाव पड़ेगा उनका? पब्लिक के पास तीसरा विकल्प नहीं था। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि एक ये हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में थे ना, बस उसी ढंग से लग रहा है कि ये भी कुछ अच्छा करेंगे। उम्मीद है। मतलब केजरीवाल, बहुत लोग कह रहे थे कि केजरीवाल ही बन जाएंगे। केजरीवाल जैसे आए पहले आंदोलन करने के लिए, या फिर अपने पकड़ा गए दारू के केस में। बात सही है, जब 10 साल मेहनत करता है आदमी, 10 साल काम करता है, तो कहीं ना कहीं गलती तो होता ही है। तो प्रशांत किशोर जी आज के डेट में वही हैं जो पहले छवि अरविंद केजरीवाल का था। आज चलाएंगे, चल सकता है तो चलाएंगे, आगे भगवान जाने। अच्छा, क्या लगता है भैया, प्रशांत किशोर को जानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं जानता मैडम। नहीं जानते। अभी एक नया नेता आए हैं जो चश्मा लगाते हैं, कहते हैं कि हम बिहार को एकदम बदल के रख देंगे। आप लोग की तरफ तो खूब सभा किए हैं, एकदम जाते हैं पूरा एकदम खूब सभा करते हैं। ऐसे कैसे पता चलेगा? करेंगे तब ना पता चलेगा। ऐसे करने से थोड़ी होता है। मतलब अच्छा, क्या लगता है, जैसे नेता तो शुरू में वादे न करता है महाराज, बाद में वो जीतने के बाद भले भुला जाए चाहे जो करे, लेकिन शुरू में तो कहता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। खैर, उनके बारे में जानकारी हमको नहीं है। आप जानते हैं कि नहीं भैया? आप प्रशांत किशोर को जानते हैं? जानते हैं। क्या लगता है, उनका वादा पे यकीन है? कोई वादा नहीं है, उनका सोच ही गलत है। सोच गलत? हाँ, जो लोग को मुलाम्मा दे रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। इनके पहले भी नेता लोग आया था। बहुत सारे नेता। हाँ,
और वो लोग भी कुछ नहीं किया। परिवारवाद से बढ़कर के कुछ नहीं है। बिहार में सबसे पहले परिवारवाद अच्छा, है। वो परिवारवाद जातिवाद पर बड़ा माने कटाक्ष करते हैं कि परिवारवाद जातिवाद के चक्कर में बिहार बर्बाद हो गया, हम इसको उबारेंगे फिर। नहीं कुछ नहीं करेंगे। अभी तक वो नया उनका अथिया पार्टी गठन किए हैं, जनसुराज। हाँ, और उसके बाद वो घोषणा कर दिए कि हम सत्ता में आएंगे तो दारू चालू कर देंगे। तो दारू चालू कर देने से क्या बिहार बदल जाएगा? बदल जाएगा, हाँ ये बात भी है। हाँ? बिहार थोड़ी बदल जाएगा। बिहार नहीं बदलेगा, न यहाँ का व्यवस्था बदलेगा। तो इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। कुर्सी के लिए अपना कुछ न कुछ करते रहते हैं। इनको और कोई मतलब नहीं। जनता जाए बाहर में, जैसे सारे नेता लोग किए वैसे ही भी करेंगे। अच्छा, देखिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी नए नए नेता आते हैं तो बात तो सही है कि शुरू में जो है वो वादा करने से ही शुरुआत करते हैं। शुरू में वो पहले वादा ही करते हैं, उसके बाद जो है उनका रूप जो है वो सामने आता है। भैया, प्रशांत किशोर को पहचानते हैं कि नहीं? जी नहीं जानते। अभी एक नए नए नेता आए हैं, पूरा एकदम बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि बिहार को बदल देंगे। आप क्या चाहते हैं? बिहार में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। क्या लगता है भैया, प्रशांत किशोर को जानते हैं आप? नहीं, हम बाहर से आए हैं। बाहर से? यहाँ घर नहीं है। मैंने बिहार में है ना? नहीं पहचान। बिहार में नहीं है आप? बिहार से नहीं है? हमको हम पहचानते भी नहीं है। पहचानते भी नहीं। आप जानते हैं कि नहीं बाबा? हम तो नहीं जानते। नहीं जानते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर एक तो बिहार के लिए सबसे बड़ी बात है कि नया नाम है ही, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि प्रशांत किशोर जो है वो बिहार को बहुत बदलने की बात करते हैं, चमत्कारिक रूप से बदलने की बात करते हैं कि हम जो सबसे बड़ी समस्या है जातिवाद, परिवारवाद और पलायन, उन पर एक कविता हम आपको सुना देंगे। चाय पी एकदम 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 कविता सुनाएंगे आप, है ना? हम जरूर भैया के पास वापस आएंगे। उसके पहले जरा हम बाकी सबसे बात करते हैं। क्या लगता है भैया, प्रशांत किशोर के अंदर इतनी क्षमता है कि वो जिस तरह से परिवर्तन की बात करते हैं वो बिहार में उस तरह का परिवर्तन ला पाएंगे? समय लगेगा। जातिवाद और परिवारवाद जो सबसे बड़ा बिहार में कहा जाता है कि बड़ा पेच है, कहते हैं कि उसको हम एकदम जड़ से समाप्त कर देंगे। जड़ समाप्त कहाँ से हो जाएगा? समय लगेगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ, बोलिए। थोड़ा उसमें हो सकता है कि परिवर्तन आ जाए। परिवर्तन आ जाए, हाँ। यही है। अच्छा, एक और वो बहुत बड़ा बयान देते हैं कि हम जब जैसे ही सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला फैसला ये लेंगे कि शराबबंदी को रद्द कर देंगे। ये कहते हैं, वो वादा करते हैं कि शराबबंदी खत्म कर देंगे। शराबबंदी रहेगा ही नहीं बिहार में अगर हम सत्ता में। बंदी कर देंगे। शराब हटा, कभी बंद नहीं हुआ, कभी बंद नहीं होगा शराब। हाँ। ये तय है बिल्कुल। नहीं, वो कहते हैं कि हम खोल देंगे। पूरा बात को सुनिए। हाँ, सुन लिया सर। प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि अगर मेरा सरकार बनता है तो दारू बंद हो जाएगा, भले जो बंद किया हुआ वो चालू कर दिया जाएगा। हम भी कह रहे हैं बाबू मेरी, हम भी यही बात कह रहे हैं। शराब नस्ली कोई भी चीज नहीं बंद हुआ है, न बंद हुएगा। नहीं, वो खोल देने की बात करते हैं। वो तो खुला हुआ है। ये देखिए, प्रशांत जी अगर बोल रहे हैं तो ये अच्छा पहल है। हम उनका समर्थन करेंगे। जो सोच रहे हैं वो अच्छा पहल है। बिहार पे क्या लगता है कितना प्रभाव डालेंगे? देखिए, बिहार पे प्रभाव तो डालेंगे, युवा लोग का जो है प्रभाव रहेगा। अच्छा, बहुत सारे जो नए लोग हैं, अभी एक भैया बड़ा एक अच्छा बात बोले कि प्रशांत किशोर और कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन पहले लोगों के पास ऑप्शन नहीं था। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, दो एक नाम लोग जानता था। बीच में कभी कभी बीजेपी इधर उधर होते रहता था, है ना? नीतीश कुमार तो विकास पुरुष है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी उसके साथ में जो है कि आपका प्रशांत किशोर का उन्हीं का लक्षण बुझा रहा है। ये भी जो है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा जी, है ना? मान लीजिए कि अगर कंपटीशन ही दे दे, अगर मुकाबला ही दे दे तो भी बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं, बहुत अच्छा। नेता भी कम से कम प्रयास करेंगे ना भाई कि हम भी कुछ बेहतर करें बिहार के लिए। जो है कि बिहार में जो है मैडम ऐसा है कि बिहार में जो है कि एक जातिवाद मुद्दा अगर खत्म हो जाए तो प्रशांत किशोर ऐसा नेता भी नहीं होगा। अच्छा नेता है। लेकिन वही तो बात है ना कि उनको जातिवाद से भी निपटना है, उनको जो है परिवारवाद का भी खंजर झेलना है, और सारा चीज को पार, सारा जो कहा जाए बैतरनी नदी है ना, वो पूरा बैतरनी नदी को पार करके उनके पास पहुंचना है। बिहार की सत्ता तक पहुंचेंगे। देखिए, शराब बंद कर देना, कह देना तो बहुत आसान है। इस सरकार में भी सरकार दारू बंद करके स्वतः सरकार के कानून पर यहाँ का एक भी जनता या प्रशासन नहीं चल रहा है। और आज प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि दारू बंद कर खोल देंगे, बंद है मैं खोल दूंगा, तो और पूरे देश को बर्बाद कर देंगे वो खोल करके। दारू बंद है तो स्वतः बंद हो जाए, सरकार इस पर अमल करे। हाँ, क्या कह रहे भैया?
आज शराबबंदी है तो पब्लिक ये जानती है कि पुलिस आएगा पकड़ के ले जाएगा, तो कुछ तो डर है पब्लिक के अंदर। पहले था कि चौक चौराहे पे दारू पी करके किसी को गाली कैसे भी कुछ कर देना, आज डर है कि करेंगे पुलिस पकड़ के ले जाएगा। पीता है छुपा के, ये सत्य है कि दारू आज भी जो चुआठ दारू वगैरह होता है, बाहर से देखते होंगे कि ट्रक के ट्रक पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ता है। पुलिस उसी को पकड़ता है जो नोट नहीं देता। वरना हर जितना भी ट्रेन आती है ना, कोई ऐसा ट्रेन नहीं है जिसमें 10 बोतल 50 बोतल न आता हो। शराबबंदी तो चलिए एक मुद्दा हो गया। प्रशांत किशोर बहुत तरह का बात करते हैं। वो कहते हैं कि जातिवाद के कारण जो है, परिवारवाद के कारण जो है, वो आप लोग हमेशा पिछड़ते रहे। बिहार वासियों के बारे में बोलते हैं, हम इन सब चीजों से ऊपर उठ के काम करेंगे। देखिए, बिहार में सबसे बड़ी मुद्दा है जातिवाद। जातिवाद कहीं भी खत्म हुआ ना कभी खत्म होगा। दिनों दिन और जातिवाद में लोग जकड़ते जा रहे हैं। अच्छा, शुरुआत में हम लोग देख रहे थे, शुरुआत में क्या, हमको लगता है कि अभी से कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर के जाति पर भी सवाल उठ रहा था। देखिए, नाना प्रकार के लोग उठाते रहते हैं, क्योंकि कोई बिहार का नेता ऐसा नहीं है जो जातिवाद से ऊपर उठा। नहीं, सबसे प्रमुख मुद्दा है जातिवाद, उसके बाद ही कुछ और। क्या लगता है उनका प्रभाव पड़ेगा? मामूली सा, और उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब उनका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा कि राजनीतिक उतना नहीं पड़ने वाला है। उतना नहीं पड़ेगा, है ना? तो अभी हो सकता है बीजेपी को, प्रशांत किशोर के होने से बीजेपी को कुछ नुकसान हो सकता है, मेरा जहाँ तक अपना अनुमान है। बीजेपी का इसमें हिंदुत्व मुद्दा जो है ना, सबसे बड़ी मुद्दा है। जैसे जातिवाद एक मुद्दा है, उसी पर हिंदुत्व मुद्दा बीजेपी का सब बहुत गठित है। वही चीज अभी भैया वही चीज कह रहे थे कि जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में, वो सब कुछ ना कुछ अपना एक प्लस पॉइंट लेके चल रही है। कुछ ना कुछ अपना एक मुद्दा, कुछ लोग जातिवाद को मुद्दा बनाए हैं, कुछ लोग हिंदुत्व को मुद्दा बनाए हैं, कुछ लोग विकास को मुद्दा बनाए हैं। ये ओवरऑल बात करते हैं। लेकिन बीजेपी ने जो कुछ किया गरीबों के लिए, आज तक इतिहास में कोई नहीं किया। प्रशांत किशोर जी से बहुत आशा है लोगों को बिहार में। ये नई पार्टी जो बन रही है, उससे सारे पार्टी लोगों में खलबली है। क्योंकि कुछ अच्छा करने जा रहा है, हट के करने जा रहा है और लोगों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनसे तो ये है उम्मीद लोगों को। और शराबबंदी की जहाँ तक आप बात करते हैं, शराबबंदी से अभी क्षति हो रहा है सरकार को भी और जनता को भी। सरकार को क्षति अगर रेवेन्यू नहीं आ रहा है, और लोगों को क्षति हो रहा है कि 100 रुपए का चीज 200 रुपए मिल रहा है। तो क्यों नहीं शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए और अनुमंडल के आधार पर उसका दुकान खुले, और आधार कार्ड के ऊपर उनको मिले शराब, जितना लिमिट है उतना मिले, और रोड पर इधर उधर करने वाले को आप कार्रवाई कीजिए, बंद कीजिए, लेकिन शराब को बंद मत कीजिए। ये हमारा कहना है। चलिए, ये तो एक मुद्दा हो गया प्रशांत किशोर का, दूसरा है ना? दूसरा मुद्दा, हाँ, शिक्षा पे भी बोलते हैं। शिक्षा पर खर्च करने के लिए बोल रहे हैं कि शिक्षा को सुधारेंगे, तो सबसे अच्छी बात है। इससे बढ़िया तो बात कोई हो नहीं सकता है। अब बेरोजगारी, शिक्षा, महंगा, यही सब ना यहाँ का मुद्दा है। पलायन को भी रोकने की बात, पलायन को भी रोकना है ना, ठीक है, उनका सोच अच्छा है और हमारा समर्थन उनके साथ है। हम वो कविता उनका लिखे हुए हैं, जरा उसका सुनिए। एकदम सुनाइए। जन सुराज अपनी आवाज जन जन तक पहुंचाएगा, बापू के सपनों का भारत राम राज कहलाएगा। जनता में आक्रोश भरा है, भय भूख बेकारी है, जनता सबको देख चुकी, अब जन सुराज की बारी है। जन सुराज जनता का हक अब जनता तक पहुंचाएगा, बापू के सपनों का भारत राम राज कहलाएगा। क्या बात है। स्मार्ट मीटर पर जंग लड़ी अब जनता आर पार के। स्मार्ट मीटर पर जंग लड़ी अब जनता आर पार के। ये मीटर अब ले डूबी डबल इंजन सरकार के। अरे बाप रे। बिहार में लूट बा, मीटरों में कलाई बा, एनडीए गठबंधन के भीतरे लड़ाई बा। जब से मीटर लागल बाटे आफत बा परिवार के, ये मीटर अब ले डूबी डबल इंजन सरकार के। तो धीरे धीरे आदमी बहुत लोग आते हैं, बहुत झंडा सब पढ़ते हैं, लेकिन इसको कुछ काम होता नहीं। कुछ काम नहीं होता, खासकर यहाँ पर जिसका प्रभाव पड़ना है उसी का पड़े, है ना? बिल्कुल बात सही है कि भाई बिहार की जनता जो है वो खुद बहुत राजनीतिक रूप से बहुत समृद्ध है, सोचने समझने योग्य है, और कोई भी निर्णय जो है वो बहुत सोच समझ के लेती है। यहाँ पर राजनीतिक पैठ जिन लोगों ने बनाया हुआ है, उनकी पैठ सदा से है,
और हमको लगता है कि बहुत दिन तक रहेगी। तो नए व्यक्ति का इसमें घुसना और बीच में अपना प्रभाव डालना बहुत मुश्किल है। प्रशांत किशोर इस कोशिश में लगे हुए हैं, उनकी कोशिश कितनी कामयाब होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।